नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वरुण योग के विषय में बताने जा रहा हूं, जो 27 मार्च 2025 को प्रदोष गुरुवार के दिन लगेगा, जो 100 सूर्य ग्रहण 1000 चंद्र ग्रहण के समान फल देने वाला है, जिसे वरुण योग कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या महान काम करने चाहिए और क्या क्या महापाप करने से बचना चाहिए, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, वरुण योग एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग है, जिसमें गंगा स्नान, दान और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस योग में किया गया स्नान 100 सूर्य ग्रहण और 1000 चंद्र ग्रहण के स्नान और तप जप के समान फलदायी होता है। वरुण योग क्या होता है एवं कब बनता है? यह योग तब बनता है जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि वरुण नक्षत्र किसको कहते हैं? शतवीसा या पूर्व पद नक्षत्र, इनको वरुण नक्षत्र कहते हैं। अगर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि वरुण नक्षत्र से युक्त हो तो उस समय वरुण योग बनता है। मान लो, वरुण योग के लाभ क्या क्या हैं? गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति, दान और श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद। इस विशेष दिन पर किए गए धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी होते हैं, इसलिए इसे शुभ अवसर मानकर पूजा पाठ और दान करें। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि पता नहीं क्यों इस योग का वर्णन जनसाधारण में प्रचलित नहीं है, लेकिन यह प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि इस योग की बड़ी ही अद्भुत महिमा है, बहुत फ़ायदे की बात है। फिर से कहूँगा, आप खूब ध्यान से सुनिएगा। वरुण योग हर वर्ष चैत्र महीने में आता है। यदि चैत्र महीने की त्रयोदशी हो और शनिवार हो तो उस दिन महावरुण योग बनता। चैत्र मास में अगर वरुणी नक्षत्र और त्रयोदशी हो तो यह वरुण योग होता है, और अगर साथ में शनिवार भी हो तो उसे महावरुण योग कहते हैं। लेकिन केवल त्रयोदशी हो और वरुणी नक्षत्र हो, शनिवार नहीं हो, उस दिन तो वरुण योग बनता है। ठीक है, तो इस साल 2025 में वरुण योग है। भविष्य पुराण में आता है कि अस्याम स्नानम च दानम च श्राद्धम भक्ष्यमुच्यते, अर्थात अक्षय फल यानी क्या होता है कि कभी नाश ना हो, कभी क्षय ना हो, ऐसा पुण्य प्रदान करने वाला है। तो इस दिन स्नान दान की तो महिमा है ही, लेकिन श्राद्ध की भी अक्षय महिमा है, यानी पितरों को अक्षय तृप्ति आप करा सकते हैं। देखिए, पितृ प्रसन्न है तो घर में सुख समृद्धि ऐसे ही बढ़ती है, धन धान्य ऐसे ही बढ़ता है। तो यत्नपूर्वक इस दिन पितरों के लिए भी आप दान पुण्य एवं श्राद्ध करना। देखिए, पितरों के लिए क्या करना है? सूर्योदय के बाद आप एक लोटा लेना, उसके अंदर पहले गंगा जल डालना, फिर उसके अंदर नॉर्मल जल डालना, काला तिल डालना, तुलसी पत्र डालना, कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फिर उस लोटे को सामने रखकर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना अथवा तो सुन लेना। जो लोग नहीं पाठ कर पाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे चैनल पे भी गीता जी का 7वां अध्याय हिंदी में उपलब्ध है, आप वह सुन लेना। लोटा सामने रख के केवल सुन भर लेना, तो भी आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर आप संकल्प करना कि इस किए हुए पाठ का पुण्य हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं, और वह लोटा ले जाकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को वह जल अर्पित कर देना। हमने पितरों को तर्पण करने की भी विधि अपने वीडियो में बता रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा। फिर इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना, तुलसी जी को, पीपल देवता को, बिल्व वृक्ष को, बिल पत्र का जो पेड़ होता है को, जो भी देव वृक्ष है, उस दिन आप इनको जल जरूर देना, क्योंकि यह जल दान होता है। आप इस दिन
पुण्य के लुटेरे बन जाना, जितना पुण्य लूट सकते हो उतना लूट लेना। स्कंद पुराण में आता है, वारुणेन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी, वारुणेन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी गंगायाम यदि लभ्येत सूर्य ग्रहस्ते समा। अर्थात यानी वरुण योग हो, समायुक्त और माधव मास हो, माधव मास चैत्र मास को ही कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो, तो इसके अंदर क्या है, गंगायाम यदि लभ्यते सूर्य ग्रहस्ते समा। अर्थात यही श्लोक नारद पुराण में भी आता है कि वारुणी नक्षत्र यदि माधव मास में हो यानी चैत्र मास में हो, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में हो, तो सूर्य ग्रह सत्समा यानी 100 सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्य के बराबर आपका किया हुआ वह पुण्य, इस दिन का सत्कर्म 100 सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्य के समान हो जाएगा। इस योग में गंगा स्नान तीर्थ स्थानों की नहान की बड़ी अद्भुत महिमा है। सभी लोग तीर्थ में तो नहीं जा सकते ना स्नान करने के लिए, तो इस दिन आप क्या करना, घर पर ही गंगा जल मिला हुआ जल लेना और हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना घर पर ही। इस दिन दान और उपवास की भी महिमा है, तो इस दिन आप जो भी दान करेंगे ना, वह सब 100 सूर्य ग्रहण में किए हुए दान के समान पुण्यदायी होगा, फलदायी होगा। ज़रूरतमंदों को आप दान करना, गौ को हरा चारा खिला देना, अथवा तो गुड़ दे देना, अथवा तो जो भी जीव जंतु दिखे ना उसको ज़रूर दान पुण्य करना अपने हिसाब से, जितना आपसे बन सके। इस दिन आप लोग खूब दान पुण्य करना। देखिए महाराज, इन तिथियों को ना भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग तो क्या है ना कि एक सूर्य ग्रहण का वेट करते हैं कि आए और हम लोग सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें, जाप करें, उसके अंदर अब ध्यान करें ताकि हमारा पुण्य बढ़े। लेकिन यह ना 100 सूर्य ग्रहण की बात हो रही है और 1000 चंद्र ग्रहण की, समझ रहे हैं ना आप। तो इस दिन उपवास कर लेना, दूध और फल पर ही रहना। उपवास के फायदे अब मैं सुनाता हूँ, देखिए। पंचांग के अनुसार इस दिन त्रयोदशी भी है। प्रदोष व्रत जो है शिव उपासक करते हैं, क्योंकि इस दिन शिव जी ना अपने भक्तों को इच्छित वर देते हैं, भ्रमण करते हैं और खूब महिमा है प्रदोष व्रत की। इस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि, ये तीनों का समन्वय कॉम्बिनेशन है, तो आपके अंदर व्रत उपवास तो बनता ही है। मरुणी योग रहेगा 27 मार्च को, शुरू होगा सुबह सूर्योदय से और रहेगा सूर्यास्त तक। देखिए आप अपने शहरों के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से सूर्योदय सूर्यास्त पंचांग में देख लेना। ये योग हर पूरे भारत में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगेगा। तो सूर्यास्त से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक है, अपने हिसाब से टाइम देख लेना आपके शहर या स्टेट में क्या टाइम है सूर्योदय का सूर्यास्त का। तो आप व्रत उपवास आपको केवल ना सूर्यास्त तक ही करना है, मतलब व्रत का उपवास पारण सूर्यास्त तक ही करना है। लेकिन ध्यान देना, शाम को सूर्यास्त से पहले आप स्नान कर लेना एक बार। घर पर है तो घर पर ही कर लेना, गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे करते हुए। लेकिन कई लोगों को दिक्कत यह है कि ऑफिस में रहेंगे, बिजनेस के काम धंधे से बाहर रहेंगे, तो वे लोग कैसे स्नान करें कि अपने ऊपर ना केवल आप क्या करना, हाथों से अंजलि में जल भर लेना थोड़ा सा और अपने सर के ऊपर छींटे मार के कह देना हर हर गंगे। ऐसा कहते हुए भी आपको पुण्य चिपक जाएगा। कुल मिलाकर मौका खोना नहीं है। 100 सूर्य ग्रहण 1000 चंद्र ग्रहण के पुण्य की बराबरी है इस दिन। अच्छा, फिर आगे सूर्यास्त के बाद शिव जी का पूजन करना है, फिर व्रत आपको खोल लेना है। पूजन कैसे करें, व्रत कैसे खोलें? पूजन के लिए देखिए आप शिव जी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ा देना, थोड़ा भगवान का नाम जप कर लेना, पंचमुखी दिया जलाना, एक ही दिए में 5 बत्तियां हो वह जलाना, घी का दिया हो तो अति उत्तम है, और शिव जी के पास बैठकर उन नाम जाप कर लेना। 17 नामों का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मकाय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवताय नमः, ओम अघोर हृदयाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः। ओम
अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंधे नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मके नमः, ओम युक्तकेशाय आत्मरूपाय नमः। बस ये आप एक नाम 11 नाम एक बार जप लेना, 17 नाम, और एक एक नाम पर आप अक्षत यानी चावल शिवलिंग पर चढ़ाते जाना शिव जी के ऊपर। आपके इससे धन्य धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में ऋण मुक्ति से आपको सहायता मिलेगी। स्कंद पुराण में सूत जी बता रहे हैं कि दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भव सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। जी हाँ, भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार यानी कर्जा हो तो शीघ्र ही वह दूर हो जाता है और वह व्यक्ति संपत्तियों से पूजित होता है। तो इतनी महिमा है प्रदोष व्रत की, जो हमारे लिए बड़ा ही लाभकारक है। व्रत खोलने के लिए आप शिव जी के चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना। मैं अपना व्रत इस जल के माध्यम से खोल रहा हूँ, ऐसा संकल्प करते करते फिर उसके बाद आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं। हो सके आप इस दिन नमक और तेल वाला भोजन बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल सादा भोजन करें। मरीजों वाला मीठा भोजन चल सकता है। खूब पवित्रता से आप यह दिन बिताना। मैं भी कोशिश करूँगा कि इस दिन व्रत उपवास करूँ। सूर्यास्त तक मेरा भी व्रत उपवास प्रभु कृपा रही तो रहेगा। आप सभी लोग करना। जीवन में जितना हो सके उतना आध्यात्मिक कमाई कर लेनी चाहिए। डेट फिर से सुन लीजिए, 27 मार्च सूर्योदय से सूर्यास्त तक वरुणी योग 100 सूर्य ग्रहण के बराबर और 1000 चंद्र ग्रहण के बराबर। तो इसमें आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ। जो साधक हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, जो एक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के लिए छटपटाते रहते हैं, इसमें जो आप करोगे एक मंत्र का जाप आपको 1.25 लाख के बराबर उसका मार्जिन और तप वगैरह मिला के आपका काउंट होगा। तो इस हिसाब से अपना साधना सिद्धि भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।